नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट 2025 दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है और उस एग्जामिनेशन के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट की इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो करें कैसे। आप पूरी मन लगा के सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से अच्छी तैयारी करते हैं, परंतु इस बार जिस प्रकार का एक फूहड़ क्वेश्चन पेपर जो है एनटीए ने आपके सामने रखा वो कहीं ना कहीं आप सभी को निराश किया। बस दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी तो डेफिनेटली है। तो एक चीज मैं क्लियरली बताऊंगा कि जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो भी आप सभी के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए हम साथ लड़ रहे हैं। और आगे आपको पता ही ऑलरेडी उस लड़ाई के बारे में कि हम लोगों ने एनटीए को, यूजीसी को कंबाइंड मेल भेजा, उस पर रिप्लाई भी आ चुका और आगे ये कार्यवाही भी डिसाइड हो चुकी है कि कैसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है हम यूजीसी को और एनटीए को सबमिट करने वाले। तो वो सारी जानकारी आपके पास है ही। तो हम इस एग्जामिनेशन के भविष्य को खराब तो नहीं होने देंगे और आप सभी के भविष्य को भी खराब नहीं होने देंगे, और हम सब मिलकर साथ में प्रयास करें तो डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। तो अब बात यह है कि साथ पढ़ना भी है और साथ लड़ना भी है। ओके, तो जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी चलेगी और तैयार अगले एग्जामिनेशन में सफलता के लिए साथ पढ़ाई भी चलेगी। तो इसी उद्देश्य से इस वीडियो में मैं आपको जून 2026 की तैयारी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताने आया हूं। सबसे पहले तो अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में तो अभी भी वही 10 यूनिट का जिक्र है, फाइन। बट इन यूनिट्स में से जिस प्रकार से पिछले एक दो एग्जामिनेशन में देखा गया है कि यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 को ज्यादा फोकस कर किया जा रहा था। पिछली बार तो पबेट भी पूछा था, बट इस बार पबेट को टोटली कैंसिल कर दिया गया, उसके सवाल बिल्कुल नहीं आए। और वही हाल रहा पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट का। इसके साथ एक प्रकार का सौतेला व्यवहार जो है एनटीए के एग्जामिनेशन पेपर में हो रहा है, बट उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। बिकॉज जब आवाज उठी है तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाली सिचुएशन है। तो अगर एक प्रयास जारी हुआ है तो उसका डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रभाव दिखेगा। हमको तैयारी दोनों ही परिप्रेक्ष्य से करनी है। ओके, सो एनटीए की फुहड़ता को भी ध्यान में रखना है और साथ साथ सब्जेक्ट की आत्मीयता को भी ध्यान में रखना है। तो हम यूनिट बाय यूनिट तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पार्ट दोनों को, कॉन्सेप्चुअल और पर्सपेक्टिव एज वेल एज फैक्चुअल पर्सपेक्टिव। ओके, तो वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर बिल्कुल बाहर से आया था जो हमने नहीं पढ़ा था। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें वही आई थी जो हमने पढ़ी थी क्लासेस में, जिस तरीके से आपने तैयारी की थी, क्रोनोलॉजी एंड फैक्ट्स एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके, कॉन्सेप्चुअल चीजें, बट कुछ चीजें उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस ही पूछी, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना है। सो अब प्रिपरेशन का पैटर्न क्या होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगेन बिकॉज वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, अच्छा खासा टाइम है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करेंगे तो जो भी इस बार थोड़ी बहुत कमी छूटी है प्रिपरेशन में। ओके, कुछ लोगों की तो तैयारी बहुत अच्छी थी, परंतु एनटीए के खराब क्वेश्चनों के चलते उनका पेपर खराब हुआ। परंतु बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी इस बार उतनी अच्छी नहीं थी, जो पढ़े हुए सवाल जो कि हमने कवर किया वो वाला पार्ट भी अच्छे से नहीं कर पाए, तो उन लोगों को कैसे तैयारी करनी है और एक्स्ट्रा लेवल पे कैसे प्रिपरेशन पहुंचनी है, तो वो सब हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर में अभी भी तकरीबन 30 प्लस क्वेश्चन, ओके, 30 to 40 क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस चीज का हमको हर एक यूनिट से पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां से जैसी जैसी क्रोनोलॉजी आ सकती है उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी टारगेटिंग द ईच एंड एवरी यूनिट। ओके, प्रत्येक यूनिट को। दूसरी चीज, इस बार बिकॉज पिछले 3 एग्जामिनेशन से उन्होंने असर्शन रीजन क्वेश्चन देना बंद कर दिए थे, बट नाउ दे आर स्टार्टेड आस्किंग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इन दिस लेटेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, इस लेटेस्ट एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आए। ओके, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी जो भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल, पर्सपेक्टिव, फैक्चुअल। अच्छा, अगेन यहाँ पे असर्शन रीजन में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, उन्होंने फैक्ट भी डाल दिया। असर्शन रीजन ने बोला कि इनमें से कौन सा कथन सही है, गलत है। तो उसके पर्सपेक्टिव से वो एक रेगुलर प्रैक्टिस, ओके, जब प्रैक्टिस सेशंस आपके होंगे उसमें रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ असर्शन रीजन को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, नाउ एक और नई चीज देखने को मिली इस बार, डेट स्पेसिफिक की, सिर्फ ईयर नहीं, स्पेसिफिक डेट की, 15 तारीख की, 16 तारीख की, 15 जून की, 15 जनवरी, इस प्रकार से जो मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स वो पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। सो वी विल आल्सो टेक वन स्टेप अहेड। ओके, वैसे तो उम्मीद है कि एनटीए अगली बार से जो पेपर बनेगा जून का, वो बहुत सिस्टमेटिक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि रॉट लर्निंग या फिर रट्टाफिकेशन को। बट स्टिल हमको अपनी तरफ से दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। अगर एनटीए अच्छा पेपर बनाना तो बल्ले बल्ले, नहीं भी बनाता तो हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, पुरजोर तरीके से करनी है। और साथ साथ जो सिलेबस की बाहर चीजें आ रही है उनका भी पैटर्न समझने का प्रयास किया जाए कि वो अगर किसी डीप पर्सपेक्टिव में या फिर बोल सकते हैं सिलेबस के बाहर जा रहे हैं तो उनको भी जितना हम इंक्लूड कर सके प्रिपरेशन में रिलेट करके। ओके, अनरिलेटेड पार्ट तो नहीं पता होगा कि भाई एनटीए के एग्जामिनर के मन में क्या सपना जाग रहा है, बट स्टिल जो भी पेपर का ट्रेंड है, जो बिकॉज 15 तारीख को आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आ जाएगा, तो उसके बेसिस पर एक इवेल्युएटेड वे में वो सारी चीजें आपके क्लासेस में, कोर्सेज में, कंटेंट में सब कुछ ऐड कर ली जाएंगी। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम ध्यान अच्छे से रखने वाले हैं। और आप लोग भी जब प्रिपरेशन करें तो एक
एग्जाम ओरिएंटेड वे में, मतलब सीधी बात है पीवाईक्यू ट्रेंड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को फोकस करना है, बट सिलेबस के साथ साथ ज्यादा फोकस जो है आपका 70 to 80% फोकस जो है पीवाईक्यू ओरिएंटेशन पे रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पेपर आ रहा है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपका बेसिकली प्रॉब्लम थी मेजर, ऑलरेडी ये मेजर प्रॉब्लम को लेकर हमने रिक्वेस्ट रेज कर दी है एनटीए के पास में, यूडीसी के पास में, और हमारे पास रिप्लाई भी आ गया है। दे आर आस्किंग फॉर द डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम द एनटीए आल्सो। तो यूडीसी ने ही एनटीए से भी रिपोर्ट मांगी और हम लोग भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इन पूरे एलेबोरेशन के साथ में। एक मेल ऑलरेडी 12 तारीख को जा चुका है एनटीए के पास में। ठीक है, बाकी उसका जो भी होगा फाइन। सो बाकी इसके अलावा जो यूडीसीनेट आपका जो फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, बिकॉज अगर हम पता लगा लड़ाई में फोकस तो कर रहे हैं, बिकॉज उस वो जो अपना इंसाफ के लिए लड़ना है वो तो जरूर जारी है, बट साथ साथ पढ़ाई भी जारी है। और इसलिए जो है 8 जनवरी से, ओके 8 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फाउंडेशन बैच 2.2 की फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और उसके साथ में फाउंडेशन क्लासेस में हर एक यूनिट को डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन फॉर द कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल पार्ट, वो पूरा प्रिपरेशन, और साथ साथ एग्जाम से पहले बूस्टर कोर्स के भी आपको उसमें इंक्लूड रहेगा। तो अगेन पेपर 1 पेपर 2, ओके फाइन। सो इसमें आपको पेपर 1 की कंप्लीट सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम से पहले बूस्टर क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए, वो सब इंक्लूडेड रहेगा। आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और पेपर 1 में भी आपके अंशिका मैम, रजत सर या फिर प्रीति मैम जिसकी भी क्लासेस आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का पूरा बैच आपको इंक्लूडेड रहेगा, बूस्टर कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, सो सिस्टमैटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हर चीज को अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड ऑफ एनटीए वी हैव टू अपडेट एंड अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन को भी अपडेट करना पड़ेगा। सो अपना एडमिशन वगैरह आप लोग करवा सकते हैं। कूपन कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रद्युमन टी, जिसको आप अप्लाई करेंगे डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं कूपन कोड लगा के, फाइन। सो बस इतना ही मैं आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और प्रिपरेशन जो है, अब वैसे तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में करते ही है, और उसको बेटर वे में एनटीए के जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में चेंजेस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव होकर प्रिपरेशन, एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने आप को नकारात्मकता की तरफ मत लेके जाइए कि कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, प्रयास जारी है। और उस प्रयास के डेफिनेटली आपको जून वाले एग्जामिनेशन में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। ठीक है, फाइन। सो जिसको भी अपना एडमिशन करवाना है जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। जून के हिसाब से किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और कैसे तैयारी करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। सो जिसको भी अपना एडमिशन करवाना है फटाफट करवा लीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, और बाकी जो भी फर्दर डिटेल्स है एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन की वो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।